रुको, एक पल ठहरो और अपने दिल की आवाज सुनो। अगर किसी मर्द का दिल किसी औरत के लिए बेकाबू होता है, तो वजह उसका चेहरा नहीं, उसका शरीर नहीं, बल्कि वो एहसास होता है जो वह औरत उसके अंदर छोड़ जाती है। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है। यह उन औरतों की सच्चाई है जिनके सामने मजबूत से मजबूत मर्द भी खुद को संभाल नहीं पाए। एक लड़की थी, बिल्कुल आम, ना बहुत खूबसूरत, ना बहुत चालाक, ना बहुत अमीर। लेकिन जब वो किसी जगह होती थी तो मर्द बिना वजह उसकी तरफ खिंच जाते थे। उसके पास कोई जादू नहीं था, बस उसे पता था कि कब पास आना है और कब पीछे हट जाना है। उसने कभी मर्द से यह नहीं कहा कि मेरे बिना मत रहो। उसने कभी खुद को कमजोर बनाकर प्यार नहीं मांगा। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि मर्द उस औरत से नहीं जुड़ता जो उसे पकड़ने की कोशिश करे। मर्द उस औरत से जुड़ता है जो खुद को थामे रहती है। और शायद तुम भी यह सोच चुकी हो कि मैं इतना सब देने के बाद भी क्यों पीछे रह जाती हूँ। मैं इतना चाहने के बाद भी क्यों कम अहम लगती हूँ। सच ये है कि मर्द उस औरत की कदर नहीं करता जो खुद को खोकर उसे पाना चाहती है। मर्द उस औरत की कदर करता है जिसके पास खोने के लिए खुद की एक दुनिया होती है। एक औरत हर सुबह सबसे पहले उसी मर्द को मैसेज करती थी, उठे या नहीं, खाया या नहीं, पहुंच गए या नहीं। उसे लगता था कि इतना ख्याल उसे और करीब लाएगा। लेकिन धीरे धीरे मर्द दूर होता गया। जवाब छोटे होने लगे, कॉल टलने लगी। और फिर उसने कहा, तुम बहुत ज्यादा हो गई हो। उसी शहर में एक और औरत थी जो कभी पहले मैसेज नहीं करती थी, जो अपनी जिंदगी में व्यस्त रहती थी, जो अपने काम, अपने दोस्तों, अपनी हंसी में मग्न रहती थी। और वही मर्द रात को उसी को याद करता था। क्योंकि मर्द को बांधने का सबसे गहरा राज यह है कि उसे यह एहसास दिलाया जाए कि वह तुम्हारी जिंदगी का सेंटर नहीं, बल्कि एक चुनाव है। जब तुम यह दिखा देती हो कि मैं तुम्हारे बिना भी पूरी हूं, तब मर्द तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करने लगता है। मर्द आंसुओं से नहीं पिघलता, मर्द शांति से पिघलता है। जब तुम हर बात पर लड़ती हो, हर बात समझाने की कोशिश करती हो, तब मर्द का दिल बंद हो जाता है। लेकिन जब तुम खुद को समझाने छोड़ देती हो, तब मर्द खुद तुम्हें समझने लगता है। हर बार चुप रह जाना ताकत नहीं होता, और हर बार बोल देना कमजोरी नहीं होता। असली फर्क वहां पड़ता है जहां औरत यह तय कर लेती है कि अब वह खुद को खोकर किसी को नहीं पाएगी। एक औरत थी जो हर बार मर्द की गलती पर खुद को ही समझाती थी। वो सोचती थी प्यार में एडजस्ट करना पड़ता है। उसने हर झूठ माफ किया, हर बेरुखी नजरअंदाज की, हर बार खुद को यह कहकर चुप करा लिया कि शायद अगली बार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मर्द के दिल में उसके लिए प्यार नहीं रहा, सिर्फ आदत बची। और आदत को निभाने की जरूरत नहीं होती, उसे तोड़ देना आसान होता है। मर्द वहीं रुकता है जहां उसे डर लगे कि अगर मैंने इसे हल्के में लिया तो यह चली जाएगी। जब औरत सीमाएं तय नहीं करती, तो मर्द भी उसकी सीमाएं तोड़ता चला जाता है। लेकिन जिस दिन औरत यह समझ लेती है कि हर चीज मंजूर करना प्यार नहीं है, उसी दिन से खेल बदल जाता है। एक औरत ने एक दिन बहस करना बंद कर दिया, सफाई देना बंद कर दिया, खुद को सही साबित करने की कोशिश छोड़ दी। उसने बस खुद पर ध्यान देना शुरू किया। और उसी दिन मर्द के अंदर बेचैनी पैदा हो गई, क्योंकि मर्द बहस में नहीं फंसता, मर्द खामोशी में फंसता है। जब औरत हर बात पर रिएक्ट करती है, तो मर्द जान लेता है कि यह हमेशा यहीं रहेगी। लेकिन जब औरत शांत रहती है, जब वह हर सवाल का जवाब नहीं देती, तब मर्द के दिमाग में सवाल उठने लगते हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या ये मुझसे दूर जा रही है? और यही सवाल मर्द को अंदर से हिला देते हैं। एक लड़की थी जो पहले मर्द के गुस्से से डर जाती थी, माफी मांग लेती थी, खुद को छोटा कर लेती थी। लेकिन एक दिन उसने सिर्फ इतना कहा, अब नहीं। कोई रोना नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस दो शब्द, अब नहीं। उस दिन मर्द ने पहली बार उसे खोने का डर महसूस किया। क्योंकि मर्द उस औरत से नहीं डरता जो चिल्लाती है। मर्द उस औरत से डरता है जो शांत रहती है और फिर बदल जाती है। और यही बदलाव मर्द को मजबूर करता है कि वह उस औरत को समझे, उसकी कदर करे और उसे खोने से डरे। यही वो मोड़ होता है जहां औरत कमजोर नहीं, मजबूत बनती है और मर्द उसके करीब आने लगता है। अब उस आखिरी सच्चाई को समझो, जिसे जानने के बाद औरत भीड़ का हिस्सा नहीं रहती, वह अलग दिखने लगती है। मर्द को अपने प्यार में पागल करने का असली मतलब यह नहीं होता कि वह हर वक्त तुम्हारे पीछे घूमे, हर मिनट कॉल करे या हर बात में तुम्हारी हामी भरे। असली दीवानगी वहां शुरू होती है जहां मर्द तुम्हारे बिना भी तुम्हें महसूस करने लगे। जब तुम सामने ना हो, फिर भी उसकी सोच तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहे।
जब वह हंसते हंसते अचानक खामोश हो जाए क्योंकि दिमाग में तुम्हारा ख्याल आ गया। ये पागलपन किसी दबाव से नहीं आता। ये पागलपन तब आता है जब औरत खुद को पूरा करना सीख लेती है। एक औरत ने एक बार कहा था कि जिस दिन मैंने अपनी जिंदगी को उसके मूड से चलाना बंद किया, उसी दिन उसने मुझे समझना शुरू किया। क्योंकि जब तुम्हारी हंसी उसके व्यवहार पर निर्भर होती है, तो वह लापरवाह हो जाता है। लेकिन जब तुम्हारी हंसी तुम्हारे अंदर से आती है, तो वह उसे खोने से डरने लगता है। मर्द को वो औरत नहीं रोक पाती जो हर वक्त उपलब्ध हो। मर्द को वो औरत रोक लेती है जिसकी जिंदगी में जगह सीमित हो। जब तुम हर वक्त हाँ कहती हो, हर वक्त समय देती हो, हर वक्त समझौता करती हो, तो मर्द तुम्हें पढ़ लेता है। वह जान लेता है कि यह औरत कहीं नहीं जाएगी। लेकिन जिस दिन तुम अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेती हो, अपने समय की कीमत समझने लगती हो, उसी दिन मर्द को एहसास होता है कि यह औरत आसान नहीं है। और मर्द को आसान चीजें नहीं, चुनौती पसंद आती है। एक औरत जब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगती है, अपने सपनों पर काम करती है, अपने हुनर को निखारती है, तब मर्द के अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है। वह डरता है कि कहीं यह मुझसे आगे ना निकल जाए। और यही डर उसे उस औरत के और करीब खींचता है। याद रखो, मर्द उस औरत के प्यार में पागल नहीं होता जो बार बार यह जताए कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मर्द उस औरत के प्यार में पागल होता है जो यह दिखा दे कि मैं तुम्हें चाहती हूं, लेकिन तुम्हारे बिना भी मैं जी सकती हूं। यह फर्क बहुत गहरा है। जरूरत बोझ बन जाती है और चाह आकर्षण पैदा करती है। जब तुम जरूरत बन जाती हो तो मर्द भागने लगता है। जब तुम चाह बन जाती हो तो मर्द ठहरने की कोशिश करता है। एक बहुत बड़ी गलती औरतें तब करती हैं जब मर्द थोड़ा सा दूर होता है। वे और पास जाने की कोशिश करती हैं। ज्यादा मैसेज, ज्यादा सवाल, ज्यादा शिकायत। लेकिन मर्द जब कंफ्यूज होता है तो उसे स्पेस चाहिए होती है। अगर उस वक्त तुम शांत रहो, अपनी दुनिया में व्यस्त रहो, तो वही मर्द खुद वापस आने लगता है। क्योंकि उसे यह एहसास होता है कि मेरी गैर मौजूदगी में भी यह औरत खुश है। और यह एहसास मर्द के अहंकार को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। मर्द उस औरत से नहीं डरता जो रोती है, चिल्लाती है या गुस्सा करती है। मर्द उस औरत से डरता है जो एक दिन चुप हो जाती है और फिर बदल जाती है। जो पहले सब सह लेती थी और फिर एक दिन मुस्कुराकर कह देती है, अब नहीं। वो अब नहीं मर्द के दिमाग में गूंजता रहता है। क्योंकि पहली बार उसे लगता है कि इस औरत पर उसका कंट्रोल खत्म हो रहा है। और कंट्रोल खोने का डर मर्द को अंदर से हिला देता है। प्यार में सबसे ताकतवर पल वो नहीं होता जब तुम किसी को रोकने की कोशिश करती हो। सबसे ताकतवर पल वो होता है जब तुम जाने देने का साहस दिखाती हो। एक औरत ने कहा था कि मैंने जब उसे जाने दिया, तभी उसने रुकने का फैसला किया। क्योंकि जब तुम किसी मर्द को यह दिखा देती हो कि मैं तुम्हें पकड़ कर नहीं रखूंगी, तब वह खुद रुकने की वजह ढूंढता है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सब कोई चाल या खेल नहीं है। यह खुद को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। जब तुम खुद से प्यार करना सीख लेती हो, जब तुम अपने आत्मसम्मान को किसी रिश्ते से ऊपर रखती हो, तब मर्द खुद तुम्हारे स्तर तक आने की कोशिश करता है। मर्द उस औरत के प्यार में पागल नहीं होता जो उसे बदलने की कोशिश करे। मर्द उस औरत के प्यार में पागल होता है जो उसके साथ रहते हुए भी खुद बनी रहती है। जब तुम उसकी हर गलती गिनाती हो, तो वह रक्षात्मक हो जाता है। लेकिन जब तुम उसकी एक छोटी सी कोशिश की भी कदर करती हो, तब वह बेहतर बनने की कोशिश करता है। सही वक्त पर कही गई एक सच्ची तारीफ मर्द के दिल में घर कर जाती है। जैसे मुझे अच्छा लगा कि तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया, या तुम्हारे इस रवैये ने मुझे सुरक्षित महसूस कराया। ये शब्द मर्द को यह एहसास दिलाते हैं कि वह तुम्हारे लिए अहम है। लेकिन यह तारीफ तब असर करती है जब तुम खुद मजबूत होती हो। कमजोर औरत की तारीफ की कीमत नहीं होती। मजबूत औरत की एक लाइन मर्द को अंदर तक हिला देती है। आखिर में एक बात दिल में बैठा लो। अगर तुम किसी मर्द को अपने प्यार में पागल देखना चाहती हो, तो उसे अपनी जिंदगी का केंद्र मत बनाओ। उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। जब वह केंद्र होता है तो तुम खुद से दूर हो जाती हो। और जब तुम खुद से दूर होती हो, तो मर्द का आकर्षण खत्म होने लगता है। लेकिन जब तुम अपनी जिंदगी में चमकती हो, आगे बढ़ती हो, खुश रहती हो, तब मर्द तुम्हारी रोशनी की तरफ खींचता है। क्योंकि मर्द को अंधेरा नहीं, रोशनी चाहिए। और वो रोशनी तुम्हारे आत्मसम्मान से आती है, तुम्हारे आत्मविश्वास से आती है, उस शांति से आती है जो कहती है, मैं ठीक हूं, तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे बिना भी। जिस दिन मर्द यह महसूस कर लेता है, उस दिन वह सिर्फ प्यार नहीं करता, वह डरने लगता है। डरता है तुम्हें खोने से, डरता है उस जिंदगी से जहां तुम नहीं हो,
और यही डर उसे तुम्हारे प्यार में पागल बना देता है। अब उस मोड़ पर आओ जहां कहानी बाहर की नहीं, पूरी तरह तुम्हारे अंदर की हो जाती है। क्योंकि मर्द को अपने प्यार में पागल करने का आखिरी असर तब दिखता है जब औरत बदलती नहीं, बल्कि निखरती है। बहुत सी औरतें यह गलती करती हैं कि वे मर्द के लिए खुद को नया रूप देने लगती हैं। अपनी पसंद छोड़ देती हैं, अपनी आदतें बदल देती हैं, अपने सपनों को टाल देती हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं वैसी बन जाऊं जैसी उसे पसंद है, तो वह रुक जाएगा। लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। मर्द उस औरत के लिए नहीं रुकता जो खुद को मिटा दे। मर्द उस औरत के लिए रुकता है जिसके पास खुद की पहचान होती है। जिस दिन तुम यह तय कर लेती हो कि मैं रिश्ते में हूं, लेकिन रिश्ते के अंदर कैद नहीं हूं, उसी दिन मर्द तुम्हें अलग नजर से देखने लगता है। क्योंकि अब तुम उसकी जरूरत नहीं रह जाती, तुम उसकी चाह बन जाती हो। और चाह हमेशा जरूरत से ज्यादा ताकतवर होती है। एक औरत ने कहा था, जब तक मैंने उसे अपनी प्राथमिकता बनाया, वह मुझे विकल्प समझता रहा। जिस दिन मैंने खुद को प्राथमिकता बनाया, वह मुझे खोने से डरने लगा। यही फर्क है। जब तुम हर वक्त उपलब्ध रहती हो, तो मर्द तुम्हें पढ़ लेता है। उसे पता होता है कि यह हमेशा मिलेगी। लेकिन जब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे अपने नियम होते हैं, अपने समय की कीमत होती है, तब मर्द को एहसास होता है कि यह औरत आसान नहीं है। और मर्द आसान चीजों में नहीं उलझता, वह चुनौती में फंसता है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि मर्द को बांधने का मतलब उसे कंट्रोल करना नहीं है। कंट्रोल से रिश्ता दम तोड़ देता है। मर्द को जो चीज बांधती है, वह है इमोशनल सेफ्टी। जब मर्द तुम्हारे साथ खुद को जज किए बिना जी पाता है, जब उसे यह डर नहीं होता कि यहां उसे छोटा दिखाया जाएगा, वहीं उसका दिल खुलता है। लेकिन यह सेफ्टी रोकर, गिड़गिड़ाकर या सब सहकर नहीं बनती। यह सेफ्टी तब बनती है जब तुम खुद में स्थिर होती हो, जब तुम्हारा मूड उसके व्यवहार पर नहीं डगमगाता, जब तुम हर बात को दिल पर नहीं लेती। मर्द उस औरत से भागता है जो हर बात पर टूट जाती है। मर्द उस औरत के पास रुकता है जो हर हाल में खुद को संभाले रखती है। एक और बात जो बहुत कम औरतें समझ पाती हैं, वह यह कि मर्द को सुधारने की जरूरत नहीं होती, उसे स्पेस चाहिए होता है। जब तुम उसे बार बार यह जताती हो कि तुम गलत हो, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें वैसा होना चाहिए, तो उसका अहंकार खड़ा हो जाता है। लेकिन जब तुम शांत रहकर अपने फैसले दिखाती हो, अपने स्टैंड पर टिके रहती हो, तब मर्द खुद को बदलने की कोशिश करता है। क्योंकि अब उसे डर होता है कि अगर मैं नहीं बदला, तो यह औरत मुझे छोड़ सकती है। और मर्द के लिए यह डर बहुत बड़ा होता है। प्यार में सबसे बड़ी ताकत वहां होती है जहां तुम कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह देती हो। जब तुम अपनी आंखों में यह आत्मविश्वास रखती हो कि मैं तुम्हें चाहती हूं, लेकिन खुद से ज्यादा नहीं, उस नजर में मर्द अपना भविष्य देखता है। जब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती हो, सीखती हो, बढ़ती हो, हंसती हो, तब मर्द को एहसास होता है कि यह औरत सिर्फ मेरे लिए नहीं बनी, इसकी दुनिया मुझसे बड़ी है। और यही एहसास उसे तुम्हारे और करीब लाता है। क्योंकि वह चाहता है कि वह उस दुनिया का हिस्सा बने, मालिक नहीं। बहुत जरूरी बात यह भी है कि औरत की एनर्जी मर्द को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अगर तुम्हारी एनर्जी हमेशा शिकायत से भरी है, दुख से भरी है, तो मर्द थकने लगता है। लेकिन अगर तुम्हारी एनर्जी शांत है, स्थिर है, आत्मविश्वास से भरी है, तो मर्द वहां सुकून महसूस करता है। और मर्द जहां सुकून पाता है, वहीं लौटता है। इसलिए खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी किसी और पर मत डालो। जब तुम अपनी खुशी खुद संभाल लेती हो, तब मर्द तुम्हारी खुशी का हिस्सा बनना चाहता है। और आखिरी सच ये है कि मर्द उस औरत के प्यार में पागल नहीं होता जो हर वक्त ये साबित करे कि वह कितनी अच्छी है। मर्द उस औरत के प्यार में पागल होता है जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, जिसकी मौजूदगी ही काफी होती है। जो बिना शोर किए यह दिखा दे कि मैं मजबूत हूं, मैं शांत हूं, मैं खुद में पूरी हूं। जब तुम इस स्थिति में पहुंच जाती हो, तब मर्द तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करता, वह तुम्हारा सम्मान करने लगता है। और जहां सम्मान होता है, वहां प्यार खुद ब खुद गहरा हो जाता है। याद रखो, प्यार मांगने से नहीं मिलता, प्यार खुद को संभालने से मिलता है। जिस दिन तुम यह समझ लेती हो, उसी दिन कहानी पलट जाती है और मर्द तुम्हारे प्यार में पागल होने लगता है। अब उस स्तर की बात करो जहां औरत बाहर से नहीं, अंदर से अटूट हो जाती है। क्योंकि मर्द को अपने प्यार में पागल करने की असली ताकत किसी ट्रिक में नहीं, तुम्हारी अंदरूनी स्थिति में छुपी होती है। बहुत सी औरतें सोचती हैं कि अगर मैं कम बोलूंगी, ज्यादा मुस्कुराऊंगी, खुद को रहस्यमय बनाऊंगी, तो मर्द फंस जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मर्द किसी किरदार से नहीं,
किसी सच्चे स्टेट से जुड़ता है। जिस दिन तुम भीतर से यह मान लेती हो कि मेरा मूल्य किसी के व्यवहार से तय नहीं होता, उसी दिन तुम्हारी चाल, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी मौजूदगी सब बदल जाती है। और मर्द यह बदलाव बिना शब्दों के महसूस करता है। वह देखता है कि यह औरत अब रिएक्ट नहीं करती, रिस्पॉन्ड करती है। फर्क छोटा लगता है लेकिन असर बहुत गहरा होता है। रिएक्ट करने वाली औरत हर बात पर हिल जाती है। रिस्पॉन्ड करने वाली औरत खुद की जगह पर खड़ी रहती है। एक औरत ने कहा था कि मैंने जब अपनी सीमाएं साफ कर दी, तब पहली बार मुझे डर नहीं लगा कि वह जाएगा, क्योंकि अब मुझे पता था कि अगर वह जाएगा तो मैं टूटूंगी नहीं। और यही निडरता मर्द को सबसे ज्यादा असहज करती है। मर्द तब तक निश्चिंत रहता है जब तक उसे लगता है कि औरत उसके बिना बिखर जाएगी। लेकिन जिस दिन उसे यह एहसास होता है कि यह औरत मेरे बिना भी खड़ी रह सकती है, उसी दिन वह भीतर से हिल जाता है। क्योंकि अब पहली बार कंट्रोल उसके हाथ में नहीं रहता। अब यह समझो कि मर्द के लिए सबसे बड़ा आकर्षण क्या है। सुंदरता नहीं, समझदारी नहीं, त्याग नहीं। सबसे बड़ा आकर्षण है स्थिरता। वह औरत जो हर उतार चढ़ाव में खुद को संभाले रखे, जो गुस्से में भी खुद की इज्जत न गिराए, जो दुख में भी खुद को छोटा न करे। मर्द उस औरत से नहीं जुड़ता जो हर बात पर टूट जाए। मर्द उस औरत से जुड़ता है जिसके पास खुद को समेटने की कला होती है। जब तुम यह कला सीख लेती हो, तब तुम्हें किसी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद ठहरना चाहते हैं। एक और बड़ी गलती जो अक्सर होती है, वह यह कि औरत मर्द को अपना भविष्य दिखाने लगती है। प्लान्स, वादे, सपने, डर। वह सोचती है कि अगर उसे सब दिखा दूंगी तो वह बन जाएगा। लेकिन मर्द भविष्य के बोझ से नहीं बनता, वह वर्तमान के सुकून से बनता है। अगर आज तुम्हारे साथ उसे शांति नहीं मिल रही, तो कल के सपने उसे रोक नहीं पाएंगे। इसलिए खुद से यह सवाल पूछो कि क्या मेरी मौजूदगी उसके लिए सुकून है या दबाव। जब तुम यह सवाल ईमानदारी से पूछ लेती हो, तब आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। क्योंकि तुम बदलने की कोशिश किसी और की नहीं, खुद की करने लगती हो। और यही बदलाव सबसे ताकतवर होता है। एक औरत जब यह समझ लेती है कि उसे हर बात साबित नहीं करनी, हर सवाल का जवाब नहीं देना, हर गलत फहमी को तुरंत साफ नहीं करना, तब उसके अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है। और यह शांति मर्द को अपनी तरफ खींचती है। क्योंकि मर्द शोर में नहीं टिकता, वह खामोशी में टिकता है। लेकिन यह खामोशी डर से नहीं आनी चाहिए। यह खामोशी आत्मविश्वास से आनी चाहिए। डर की खामोशी कमजोर होती है, आत्मविश्वास की खामोशी भारी होती है। और मर्द भारी औरत को हल्के में नहीं ले पाता। अब एक आखिरी बात बहुत ध्यान से समझो। मर्द को अपने प्यार में पागल करने का मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारे बिना सांस न ले पाए। असली जीत यह है कि वह तुम्हारे साथ बेहतर इंसान महसूस करे। जब वह यह महसूस करे कि इस औरत के साथ मैं छोटा नहीं पड़ता, मैं कमजोर नहीं बनता, मैं खुद को साबित करने के दबाव में नहीं रहता। जब तुम यह एहसास दे पाती हो, तब मर्द खुद को तुम्हारे साथ जोड़ लेता है। बिना वादों के, बिना शर्तों के। और यह सब तब होता है जब तुम खुद से जुड़ी होती हो। अपनी हंसी से, अपने फैसलों से, अपनी सीमाओं से। जिस दिन तुम यह समझ लेती हो कि मेरा काम किसी को पकड़ना नहीं, खुद को थामना है, उसी दिन कहानी अपने आप तुम्हारे हक में मुड़ने लगती है। क्योंकि जो औरत खुद को संभालना जानती है, उसे खोने का डर मर्द को हमेशा सताता रहता है। और यही डर उसे तुम्हारे प्यार में पागल बनाए रखता है।